जय श्री कृष्ण। मैं हूं व्यास महाराज। हिंदू संस्कृति नाम के आपके अपने इस YouTube चैनल पर अपने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम कर भगवान गणेश, देवी सरस्वती, भगवान वेद व्यास, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वंदना कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर आज आप सबके सम्मुख फिर से पुरुषोत्तम मास की कथा को लेकर आया हूं, क्योंकि ये कथा ही इतनी पावन है। इसको सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की कथा में कहा गया है कि यदि धातुमयी प्रतिमा को स्थापित किया जाता है राजा धृढ़धनवा, तो इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करवा लेनी चाहिए। पर यदि तुम शालिग्राम शिला को इस पर स्थापित करते हो तो उसके प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शालिग्राम शिला स्वयं भगवान का ही रूप है। प्राचीन काल में वृंदा ने भगवान श्री विष्णु को श्राप दिया था कि तुम पत्थर बन जाओ। उसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री विष्णु उसी समय विशालकाय पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गए और वहीं से गंडकी नदी, देवी लक्ष्मी गंडकी नदी के रूप में बहने लगी। वो लक्ष्मी जी जो गंडकी नदी के रूप में बह रही हैं, वो जो उस साली पहाड़ के जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ले आती हैं, वे ही शालिग्राम हैं। ये साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसकी पहचान एक ही होती है कि इसके ऊपर सोने की लाइन आ जाती है और किसी पत्थर पर नहीं आती। ये श्यामल कलर का रंग का बहुत ही सुंदर पत्थर होता है। इसे साक्षात विष्णु रूप माना जाता है। इसकी बनी हुई प्रतिमा पर भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों, ऐसा महर्षि वाल्मीकि धृढ़धनवा से कह रहे हैं। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद में षोडश उपचारों से श्री कृष्ण बलदेव का पूजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करना चाहिए। और इस मास में जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो सके पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए दान करना चाहिए। इस मास में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के लिए किया गया दान अक्षय हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता। इस मास में जो भी अन्न, जल, वस्त्र आदि दान किया जाता है वो अनंत गुना होकर के हमें ही प्राप्त होता है। इसीलिए पुरुषोत्तम भगवान के लिए ये सभी चीजें अवश्य दान करनी चाहिए। भक्तों, इस मास में सब कुछ भगवान को समर्पित करना ही है। मानव देह को प्राप्त करने का सर्वोत्तम ध्येय है। धृढ़धनवा से वाल्मीकि कहते हैं, राजा इसी समय
पुरुषोत्तम मास को, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जन्मांतरों से संचित किए गए सभी कर्म और उसके फल भी समर्पित कर देने चाहिए, जिससे तुम कर्म बंधन से मुक्त होगे। ये कर्म के बंधन ही हैं जो तुम्हें बांध के रखते हैं, जिसके लिए फिर से तुम्हें दुनिया में बार बार जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है, इस संसार के दुखों को सहना पड़ता है। इसीलिए सर्वोत्तम है कि इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया जाए। जिन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, उस समय जिनके पांव के तलवों में पाताल लोक दिख रहा था, एड़ियों और पंजों में रसातल दिख रहा था, मैं उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूं। जिनके पांव के टखनों में महातल है, मैं उन्हीं भगवान पुरुषोत्तम की शरण लेता हूं। जिनके पिंडों में तलातल लोक है, मैं उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता हूं। जिनके घुटनों में सुतल और जांघों में अतल और वितल लोक हैं, मैं उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। जिनके पेड़ों में ये भूलोक है, मैं उसी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। जिनके नाभि सरोवर में आकाश लोक है, मैं उसी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। जिनके वक्षस्थल में स्वर्ग लोक है, मैं उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। जिनके गले में महरलोक है, मैं उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। जिनके मुख में जनलोक और ललाट में तपोलोक है, मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। जिनके मस्तिष्क में सत्यलोक और भ्रूर विलास में ही ब्रह्मलोक है, मैं उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। धधकती हुई आग जिनका मुख है, अंतरिक्ष जिसके नेत्र हैं, रात और दिन पलके हैं, सूर्य जिनकी आंखों के तारा हैं, देखने की शक्ति है, मैं उसी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध जिनकी घृणेन्द्रियां हैं, मैं उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। दिशाएं जिनके कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय है, मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। इंद्रादि देवता जिसकी भुजाएं हैं, मैं उन्हीं आशुतोष परम ब्रह्म परमेश्वर गीतोपदेशक श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। धर्म जिनका वक्षस्थल, मैं उन्हीं भगवान पुरुषोत्तम की शरण ले रहा हूं। समुद्र जिनकी कोख है, नदियां जिसकी नाड़ियां हैं, पर्वत जिसकी अस्थियां हैं, मैं उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं। सरस्वती जिसकी वाणी है, गायत्री जिसकी बुद्धि है, मैं उसी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहा हूं।
मैं शरण में आया हूं प्रभु। आप शरणागत वत्सल हैं। आपने कभी किसी शरणागत का त्याग नहीं किया है। आज मुझे भी अपना बना लीजिए प्रभु। हे देव देव, मैंने जन्मांतरों से जो कर्म और उसके फल संचित किए हैं, आज वे सभी कृष्णार्पण कर रहा हूं। मैं मेरे मन के सारे भाव आज कृष्णार्पण कर रहा हूं। राजा, दृढ़ धर्मा सुन, सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पण कर दो। फिर जब तक जीवित हैं, जो कुछ भी मिल रहा है उसे दिया हुआ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम का प्रसाद समझ के स्वीकार करो। यही पुरुषोत्तम मास का फल पाने के लिए पर्याप्त है। जो कुछ तुम्हारे पास है, ये सब तुमने पुरुषोत्तम भगवान को दिया है। अब उन्हीं की चीजों को तुम उपयोग कर रहे हो। उन्हीं का प्रसाद है जो तुम उसको संभाल रहे हो। ऐसा भाव रख करके जो कर्म करोगे, उस कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधोगे। ऐसा वाल्मीकि दृढ़धनवासी कह रहे हैं। इस मास में जितना भी व्रत किया जाए वो बहुत ही उत्तम होता है। नदियों में स्नान और जो कुछ भी अन्न जल आदि का दान श्री कृष्णार्पण करके किया जाता है, दृढ़धनवा वो अक्षय हो जाता है। इस मास में जो भी जप तप किया जाता है वो भी अक्षय हो जाता है। ये मास, ये महीना स्वयं पुरुषोत्तम है। इसे जो कुछ भी दिया जाता है वो अनंत अनंत गुना हो जाता है, क्योंकि वो अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के लिए होता है। नदियों में जैसे गंगा पवित्र है, सबसे श्रेष्ठ है, शास्त्रों में जैसे वेद सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतों में पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। राजा दृढ़धनवा, जीवन दिन पर दिन ढलता चला जाता है, जाने कब काल आ जाएगा किसी को पता नहीं है। अगली सांस भी तुम ले पाओगे या न ले पाओगे, ये भी तुम्हें ज्ञात नहीं है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में जितने पल मिल जाते हैं वो पल ही तुम्हारे हैं। इसमें पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की समर्पण हो जाओ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम कहते चले जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। बस इतनी ही कथा कह करके ऋषि वाल्मीकि जी
शांत हो गए, मौन हुए। धृड़धर्मा ने अपना मस्तिष्क उनके चरणों में रख दिया। और यहीं आज की कथा का विश्राम हो गया। भक्तों, आज हम भी भगवान पुरुषोत्तम को आत्मसमर्पण करते हुए कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं। फिर कल मिलेंगे नई कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम।